आज हम हिस्ट्री के चैप्टर मराठा एम्पायर, जिसे हम मराठा साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। साम्राज्य की स्थापना और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ था और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। संस्थापक मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में रखी थी। उनका जन्म 1630 में शिवनेरी दुर्ग फोर्ट में हुआ था। गुरिल्ला युद्ध नीति शिवाजी महाराज ने पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया, जिससे उन्होंने मुगलों और बीजापुर की सेना को घुटनों पर ला दिया। गोरिल्ला युद्ध नीति शिवाजी महाराजा ने पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया, जिससे उन्होंने मुगलों और बीजापुर की सेना को घुटनों पर ला दिया। महत्वपूर्ण संधि 1665 में पुरंदर की संधि हुई। यह संधि शिवाजी महाराज और मुगलों की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई थी, जिसके तहत शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। राज्याभिषेक 6 जून 1674 को राजगढ़ के किले में विद्वान पंडित कागा भट्ट द्वारा शिवाजी महाराज का आधिकारिक राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की। मराठा प्रशासन अष्टप्रधान शिवाजी महाराज की सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा प्रधानमंत्री का होता था। सैन्य व्यवस्था मराठा सेना में नियमित घुड़सवारों को बारगीर, जिन्हें राज्य से घोड़े मिलते थे, और अस्थायी घुड़सवारों को शिलेदार, जो अपने घोड़े खुद लाते थे, कहा जाता था। राजस्व मराठा काल में 2 प्रमुख टैक्स वसूले जाते थे। पड़ोसी राज्यों से उनकी सुरक्षा के बदले दिया जाने वाला कुल राजस्व का 25% 1/4 हिस्सा था। सरदेशमुखी शिवाजी महाराज खुद को वंशानुगत सरदेशमुख प्रमुख मानते थे, इसलिए उसके बदले अतिरिक्त 10% टैक्स लिया जाता था। छत्रपति संभाजी महाराज और उत्तराधिकार का संघर्ष छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1680 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी अगले छत्रपति बने। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कड़ा संघर्ष जारी रखा, लेकिन 1689 में मुगल साम्राज्य औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर उनकी क्रूरता हत्या कर दी थी। छत्रपति राजाराम और ताराबाई संभाजी महाराज के बाद उनके भाई राजाराम और फिर राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने मुगलों के खिलाफ मराठा स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। पेशवा काल साम्राज्य का विस्तार 1713 से 1818 तक की हुई। बालाजी विश्वनाथ का जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है, जिन्होंने मराठा राजनीति को फिर से व्यवस्थित और मजबूत किया। बाजीराव प्रथम का जन्म 1720 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1740 ईस्वी में हुई। ये सबसे महान और पराक्रमी पेशवा थे, जिन्होंने हिंदू पातशाही हिंदू साम्राज्य का सिद्धांत दिया। इन्होंने उत्तर भारत में मराठा शक्ति का परचम लहराया और अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। मराठा संघ बाजीराव प्रथम के समय ही मराठा शक्ति अलग अलग क्षेत्रों में प्रमुख परिवारों में विभाजित हुई।
गायकवाड़, बड़ौदा गुजरात, भोसले, नागपुर महाराष्ट्र, होलकर, इंदौर मध्य प्रदेश, सिंधिया ग्वालियर मध्य प्रदेश, पेशवा पुणे महाराष्ट्र। पानीपत का तीसरा युद्ध और साम्राज्य का पतन। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। यह ऐतिहासिक युद्ध पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहब के समय मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इस युद्ध में मराठों की भारी पराजय हुई, जिसने साम्राज्य की कमर तोड़ दी। आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेजों और मराठों के बीच बस्तर के लिए 3 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध 1775 में हुआ था और इसका खात्मा 1782 में हुआ। यह युद्ध सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिससे दोनों पक्षों में 20 वर्षों के लिए शांति रही। द्वितीय युद्ध 1803 ईस्वी में हुई और 1805 में इसका खात्मा हुआ। बेसिन की संधि के बाद मराठा सरदार कमजोर पड़ गए और अंग्रेजों की सारी संधि स्वीकार करने लगे। तृतीय युद्ध 1817 ईस्वी में हुआ और 1818 में इसका अंत हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा संघ को पूरी तरह समाप्त कर दिया, पेशवा का पद खत्म किया और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास पिथौर में पेंशन पर भेज दिया।